Let's improve English. आपको खाना खाए कितनी देर हो गई है, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? How long have you eaten food? How long have you been eating food? How much time has it been to eating food? How much time before you ate food? How long has it been since eating food? अगर आपने इनमें से कुछ भी कहा है तो वो गलत है। हमें कहना चाहिए How long has it been since you ate food? या फिर स्पोकन इंग्लिश में कैजुअली ऐसे भी बोल देते हैं How long is it since you ate food? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं When was the last time you ate food? अगर इन सही तरीकों के बजाय आपने कुछ भी और कहा है तो वो गलत है और फिर आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लर्नर्स के लिए। Since I conduct English classes, I notice that this concept is very confusing for many learners out there. So friends, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जब भी मैं सेंटेंसेस बताऊं आपको कोशिश करनी है उनको इंग्लिश में बनाने की। उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही, फिर आप देख सकते हैं कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। इस तरीके से आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। So friends, let's get started. आप कितनी देर से खाना खा रहे हो? आपको खाना खाए कितनी देर हुई है? ये दोनों ही बातें बिल्कुल अलग हैं, आपको समझना है। आप कितनी देर से खाना खा रहे हो, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपने पास्ट में खाना शुरू किया था और तब से लेके अब तक खा रहे हो। कब से खा रहे हो? अभी भी खा रहे हो। दूसरा सेंटेंस है आपको खाना खाए कितनी देर हुई है। यहाँ पर आप तब से खा नहीं रहे हो, बल्कि पास्ट में आपने एक बार खाया था, खा के खत्म किया, अब आप खा नहीं रहे हो, तो वो खाना खाए हुए आपको कितना टाइम हो गया है। इस सिचुएशन को समझना है। जब कोई भी चीज़ तब से लेके अब तक चली आ रही है तो हम ऐसे बोलते हैं How long have you been eating food? How long have you been eating food? तब से लेके अब तक खा रहे हो, कितनी देर से खा रहे हो। जबकि इसके लिए हम कहेंगे How long has it been since you ate food? How long has it been since you ate food? यानी इस बात को कितना टाइम हो गया है जब आपने खाना खाया था। तो स्ट्रक्चर हमारे पास ये है How long has it been since subject plus V2। सब्जेक्ट के बाद हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है How long has it been since something happened? Since you did something, since someone did something। और आपको याद रखना है, इसको कैजुअली स्पोकन इंग्लिश में ऐसे भी बोल देते हैं How long is it since you ate food? How long is it since you ate food? या फिर When was the last time you ate food? When was the last time you ate food? Friends, how long is it हालांकि करेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करेक्ट नहीं है लेकिन स्पीकिंग में एक्सेप्टेबल है, उन्हें बोला जाता है It doesn't matter that much. But when you're talking about something being grammatically correct, so how long has it been since you ate food is absolutely grammatically correct. अगर इन क्वेश्चंस का जब जवाब देना है, जैसे मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, मुझे खाना खाए 10 मिनट हुए हैं, तो इनके लिए भी वैसे ही हम कहेंगे I have been eating food for 10 minutes. तब से लेके अब तक खा रहा हूँ, 10 मिनट से खाता जा रहा हूँ। मुझे खाना खाए 10 मिनट हुए, एक बार खाया था और उस बात को 10 मिनट हो गए हैं। It has been 10 minutes since something happened. Since I ate food. It has been since something happened. Somebody did something. It has been, उसके बाद टाइम आ जाएगा since something happened. Since somebody did something. किसी चीज़ को कितना टाइम हो गया है। अब फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देने वाला हूँ। आपको पहले कोशिश करनी है उन्हें इंग्लिश में बोलने की और फिर मैं तो बताऊंगा ही। याद रखना है, इसे इतना भी कह सकते हैं It's 10 minutes since I ate food. तुम्हें सुमित से मिले कितना टाइम हो गया है? मुझे सुमित से मिले 1 साल हो गया है। कैसे कहेंगे? How long has it been since you met Sumit? वही स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है। How long is it since you met Sumit? More casually and commonly. How long is it since you met Sumit? It's been a year since I last met Sumit. इस तरह से आप last भी ऐड कर सकते हैं सेंटेंस में। It's been a year. यहाँ पर टाइम की जगह year आ गया। It's been a year since I last met Sumit. It's a year since I last met Sumit. तुम्हें किताब उठाए कितना टाइम हो गया है? मुझे 2 घंटे ही हुए हैं किताब उठाए। How long has it been or is it since you last studied? Since you last studied. Studied, hit the books or picked up a book. मुझे 2 घंटे ही हुए हैं किताब उठाए। It's been merely 2 hours since I hit the books. Merely मतलब सिर्फ। It's been merely 2 hours since I hit the books. It's merely 2 hours since I hit the books. तुम्हें फेसबुक चलाए कितना टाइम हुआ है? मुझे फेसबुक चलाए 2 दिन हुए हैं। How long has it been since you last used Facebook? Or how long is it since you last used Facebook? मुझे फेसबुक चलाए 2 दिन हो गए हैं। It's been 2 days since I used Facebook.
It's 2 days since I used Facebook. तुम्हें पता है कि मुझे कितना टाइम हो गया है थोड़ा मन का बोझ हल्का करे हुए? थोड़ा मन का बोझ हल्का करने दो, मुझे बहुत टाइम हो गया है। तुम्हें पता है? Do you know how long it has been? आपको पता है कितना टाइम हो गया है? Since I blew off some steam, since I relaxed. उसे मेरे घर में ताक झाक करते हुए आधा घंटा हो गया है। How can we say this one? He has been nosing around or snooping around in my house for half an hour. For half an hour. तुम्हें नहाए हुए कितने दिन हो गए हैं? How many days has it been since you took a bath? How many days has it been since you took a bath? तुम्हें कितनी देर हो गई है फोन से चिपके हुए? कब से चिपके हुए हो? हम पूछ रहे हैं। How long have you been glued to your phone? यहाँ पर glued का इस्तेमाल हमने एक एडजेक्टिव की तरह किया। कोई glued है किसी चीज़ से, तो जब हमारे पास कोई स्टेट होती है, कोई एडजेक्टिव होता है, तब भी हम have you been का यूज़ करते हैं। How long have you been glued to your phone? तुम्हें तो पता है कि 1 महीने से मुझे पैसों की तंगी चल रही है। You know that I've been strapped for cash for a month. यहाँ पर हमने strapped को as an adjective यूज़ किया है कि मैं strapped रहा हूँ, इसलिए have been। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, बल्कि मैं अपनी स्टेट बता रहा हूँ, तब से मैं strapped for cash हूँ। You know that I've been strapped for cash for a month. इसकी जगह आप कह सकते हैं I've been hard up, I've been broke, I've been short of cash, I've been stony broke. It means पैसों की तंगी चल रही है 1 महीने से। तुम दोनों को अलग हुए कितने साल हो गए हैं? How many years has it been since you two split up? Since you two split up. Split की second form भी split ही होती है। How many years has it been since you two split up? मैं 1 साल से कर्जे में डूबा हुआ हूँ। I've been up to my neck in debt for a year. Up to my neck in debt. Up to my neck in debt मैं रहा हूँ 1 साल से। I've been up to my neck in debt for a year. तुम्हें उससे दिल खोलकर बातें करे हुए कितना टाइम हो गया है, बताना जरा। How long has it been since you poured your heart out to him? Poured your heart out to him. Since you did something. This is how the structure goes, doesn't it? उसका मुंह कब से उतरा हुआ है? कब से उदास है वो? How long has he been down in the mouth? Down in the mouth. कोई down in the mouth रहा है, मुंह उतरा हुआ रहा है। हम कह सकते हैं How long has he had a long face? How long has he had a long face? कब से उसका face long है? Have a long face. It means when you're very sad. How long has he had a long face? हम simply ऐसे भी कह सकते हैं How long has he been upset? How long has he been sad? जब से उसको डांट पड़ी है, तभी से उसका मुंह उतरा हुआ है। He's had a long face since he got scolded, since he got reprimanded, told off. He's had a long face since he got scolded. Let's see some random but useful sentences. तुम उसे कब से डांट रहे हो? कोई एक्शन तब से अब तक चल रहा है। How long have you been scolding him? How long have you been scolding him? तुम उसे कब से जानते हो? जानना ये कोई एक्शन नहीं है। How long have you known him? ना कि have you been knowing him. No में हम knowing नहीं कह सकते, क्योंकि no कोई एक्शन नहीं है। एक्शन ही कंटिन्यूस हो सकता है। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं किसी को जान रहा हूँ, या तो मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। वो कंटिन्यूस में थोड़ी होता है। जैसे कोई किसी को डांट रहा है, ये एक्शन तो कंटिन्यूसली चल सकती है, डांटे जा रहा है, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट एन एक्शन, इसलिए यहाँ पर हम इसमें ing नहीं लगाते। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम? आप उसे कब से जानते हो? मैं उसे 1 महीने से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर अ वीक। आई हैव नोन हिम फॉर अ वीक। मैं उसे 1 हफ्ते से जानता हूँ। तुम्हारे पेट में कब से दर्द हो रहा है? जब से मैं उठा हूँ तभी से पेट में दर्द हो रहा है। How long have you had a pain in your stomach? How long have you had a pain in your stomach? दर्द हो रहा है, ये भी कोई एक्शन नहीं है। पेन होना, have pain, ये एक्शन नहीं है, ये तो स्टेट है, इसलिए इसमें भी ing नहीं। How long have you been having pain नहीं, जब से मैं उठा हूँ तभी से पेट में दर्द हो रहा है। I've had a pain in my stomach since I woke up. हम ऐसे भी कह सकते हैं I've had a stomach ache. I've had a stomach ache since I woke up. I've had a pain in my stomach since I woke up. आपको यहाँ कितनी देर हो गई है? मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ। यहाँ पर भी एक्शन नहीं है, किसी का कहीं पर होना ना होना इसकी बात हो रही है। होने को हम इंग्लिश में बी बोलते हैं। आपको यहाँ कितनी देर हो गई है? प्रेजेंट परफेक्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर? मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ। आई हैव बीन हेयर फॉर एन आवर। आई हैव बीन हेयर फॉर एन आवर।
फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एक ही बार करते हैं, बार बार नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।